हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को क्या-क्या बातों के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस वीडियो में हम केवल कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसके बारे में ही बात करेंगे, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए अति आवश्यक होता है। चाहे वह इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन कहीं भी कार्य कर रहा हो, चाहे पावर प्लांट में कार्य कर रहा हो, सीमेंट प्लांट में हो, स्टील प्लांट में हो या कोई सा भी प्रोसेस प्लांट में कार्य कर रहा हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। या जो भी व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कार्य करना चाहता है, उसे भी इन चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इन चीज़ों के नॉलेज अगर उस व्यक्ति को नहीं है, तो वह इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कार्य नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या-क्या होते हैं। मतलब कि हमारा जो भी व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कार्य कर रहा है, उसके लिए क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उस व्यक्ति को इंग्लिश आना चाहिए, मतलब नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश का ज्ञान में कम से कम उस व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। यदि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तब आपको इंस्ट्रूमेंट का कार्य करने में परेशानी होने वाली है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सभी का नाम और रेटिंग आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए हमको बेसिक है कि कम से कम इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है हमारा मल्टीमीटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब हम मल्टीमीटर के सहायता से ही जो भी हमारा जो चेक वगैरह करना है कि करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, ये सभी हम मल्टीमीटर के सहायता से ही करेंगे। तो आपको बेसिक कम से कम मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उनका कम से कम ज्ञान होना चाहिए। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बेसिक है, जैसे हमारा टेम्परेचर बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। उन सभी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। और फोर्थ है हमारा कि अभी के टाइम पे आईटीआई या डिप्लोमा होना आवश्यक है। पहले यदि आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज है, मल्टीमीटर चलाना जानते हैं और इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, तब भी काम चल जाता था। लेकिन अभी के स्थिति में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बेसिक नॉलेज आप जो इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इंग्लिश पढ़ना क्यों आना चाहिए, इसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा एक प्रेशर गेज है, ये हमारा एक प्रेशर गेज है। ये हमारा इस पे यदि इस पर जैसे लिखा हुआ है गैलन पर मिनट, का मतलब ये फ्लो गेज है, फ्लो का गेज है। तो ये आप जब तक कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ के लिए लगा हुआ है। और सेम जैसे उसी लाइन पे ही देख रहे हैं कि ये पीएसआई लिखा हुआ है। पीएसआई मतलब प्रेशर का इन गेज है ये। अगर हम इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे तो इन सभी चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे, जिसके कारण हम कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ के लिए यूज़ हुआ है और क्यों लगा है, ये समझ नहीं पाएंगे। जैसे देखने में तो ये दोनों गेजें, ये पहला गेज, ये दूसरा गेज, दोनों लगभग सेम ही दिख रहा है, लेकिन एक हमारा फ्लो का है और दूसरा प्रेशर का है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करेंगे जैसे दूसरा और इंस्ट्रूमेंट का है, जैसे हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो हमारा एक प्रॉक्सिमिटी का सेंसर दिख रहा है। ये हमारा प्रॉक्सिमिटी का सेंसर और कंट्रोलर है, और सेम ये हमारा वाइब्रेशन का है। दोनों को वाइब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रॉक्सिमिटी टाइप का है, ये दूसरा टाइप का है। अब जब तक हम इसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, तब तक हम इनके जो बेसिक फंडामेंटल या जो हमारा
डिटेल लिखा हुआ है उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, जिसके कारण हम जो चीज़ें हैं या जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ पर लगना है और क्यों लगना है, ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगा। और दूसरा पॉइंट था हमारा कि मल्टीमीटर का नॉलेज होना चाहिए। तो मल्टीमीटर का नॉलेज के लिए हम देखते हैं कि ये जैसे हमारा सिंगल नॉर्मल मल्टीमीटर है, नॉर्मल मल्टीमीटर, इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल मल्टीमीटर में ये ऑफ का मोड दिया हुआ है, ऑफ में ऑफ है। हमारा वोल्टेज अगर चेक करना है तो वोल्टेज इस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे। हमको डीसी में अगर वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर हम मल्टीमीटर को चला नहीं पाएंगे तो जैसे हमको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या चीज़ के वजह से प्रॉब्लम है, कि कहीं पर टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस या प्रेशर में डिस्टर्बेंस है या करंट नहीं आ रहा है या वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो उन चीज़ों को हम मल्टीमीटर की सहायता से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कि अगर हम मान लीजिए हमारा करंट चेक करने के लिए बोला गया है और हम सेलेक्ट करके रखे हैं वोल्टेज में, तब हमारा वोल्टेज शो नहीं करेगा और हम सोचते रहेंगे कि हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है या करंट नहीं आ रहा है। इस प्रकार हम कंफ्यूज में रहेंगे। यदि हम मल्टीमीटर अच्छे से चलाना जानते हैं, जैसे हमको वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज ही सेलेक्ट करना है। वोल्टेज में ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वोल्टेज चेक करना है, एसी वोल्टेज चेक करना है, जैसे एलसी एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज के लिए हमको इसको सेलेक्ट करना है, डीसी के लिए ये सेलेक्ट करना है। ये सभी चीज़ें हमको आना चाहिए। हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान होना चाहिए। जो भी हमारा पावर प्लांट या जो प्रोसेस प्लांट या जहाँ पर भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे कि वाइब्रेशन एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर बेसिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, हमारा टेम्परेचर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है, और लेवल और फ्लो को जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आते हैं। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट में प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, वाइब्रेशन, ये सभी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अंदर में हम और कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ट्रांसमीटर है, गेज है, स्विचेस है। ये सभी प्रेशर के लिए अलग होगा, टेम्परेचर के लिए अलग होगा, लेवल के लिए अलग होगा, फ्लो के लिए, वाइब्रेशन के लिए, सभी के लिए अलग अलग ट्रांसमीटर और अलग अलग गेजेस और अलग अलग स्विच लगे होते हैं। इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ जैसे हमारा कहीं पर वाल लगा रहता है तो वाल कैसे ऑपरेट होता है, या तो बटरफ्लाई वाल लगा है, एसओवी लगा है, एमओवी लगा है, मोटराइज्ड वाल लगा है, या फिर हमारा पोजिशनर लगा है, या न्यूमेटिक वाल लगा है। ये सभी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। और एडवांस पे हम जाएंगे तो एडवांस पे देखते हैं कि एडवांस पे हमें क्या चीज़ देखना है। एडवांस पे हमारा होता है एनालाइज़र। एनालाइज़र हमारा एडवांस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आता है। तो एनालाइज़र पे हम दो भाग का एनालाइज़र में देखते हैं। तो एनालाइज़र में पहला भाग होता है हमारा इन्वायरमेंटल एनालाइज़र, और दूसरा पार्ट्स होता है हमारा वाटर केमिस्ट्री या वाटर एनालाइज़र, जिसको हम नॉर्मली श्वास के रूप में जानते हैं। स्टीम वाटर एनालिसिस सिस्टम करके बोलते हैं श्वास। और इन्वायरमेंटल एनालाइज़र में हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल में हम क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो इसमें भी हम दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार का एनालाइज़र लगा होता है। एक होता है CEMS और दूसरा होता है AQMS। CMS का मतलब है कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और AQMS का होता है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मतलब हमारा जो बॉयलर में या कहीं पर कोल या ऑयल वगैरह जला रहे हैं वो हम एटमॉस्फेयर पे छोड़ रहे हैं, तो उसको लिए मॉनिटरिंग करने का लिए जो सिस्टम लगा रहता है तो CMS लगता है कहते हैं। और जो एटमॉस्फेयर पे छोड़ने के बाद पे हमारा एयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम चेक करते हैं, उसको बोलते हैं AQMS। तो CMS में देखते हैं तो CMS में हमारा होता है सॉक्स होता है, नॉक्स होता है, कार्बन का ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारा ऑक्सीजन कितने परसेंटेज पे हमारा बाहर निकल रहा है। सेम वैसे AQMS में देखेंगे तो AQMS में हमारा डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, जैसे हमारा कोल एरिया है या तो फिर जहाँ
क्रशर वगैरह लगा है उस एरिया में देखेंगे तो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा रहता है। तो डस्ट पार्टिकल की वजह से वो आसपास में कितने पार्टिकल्स डस्ट है उसको चेक करने के लिए एक्यूएमएस सिस्टम लगाया जाता है। और दूसरा है उसी में ही एस पार्टिकल्स चेक करते हैं। एस पार्टिकल में जैसे हमारा चिमनी के थ्रू कभी कभी एस को बाईपास करना पड़ता है, तो वो हमारा एस पार्टिकल से भी एक्यूएमएस में हमारा वातावरण में कितना प्रभाव डाल रहा है ये हमारा एक्यूएमएस के थ्रू चेक करते हैं। वाटर एनालाइजर में हम देखेंगे तो वाटर एनालाइजर पे सोडियम चेक करना है, सिलिका चेक करना है, पीएच वैल्यू चेक करना है, फॉस्फेट है, कंडक्टिविटी है और हमारा हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो जो भी वाटर से रिलेटेड है, जैसे हमारा सोडियम कितना सोडियम है मिला हुआ है, सिलिका कितना हुआ है, ये प्लस है ये नेगेटिव है, कि हमारा वाटर का पीएच वैल्यू कितना है, एसिडिक है कि बेस है, ये सभी चेक करना होता है कि हमारा वाटर पे फास्फेट कितना मिला हुआ है, हमारा वाटर का कंडक्टिविटी कितना है, ये सभी हम एनालाइज़र के थ्रू चेक करते हैं। ये सभी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उसका तो नॉलेज कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर एनालाइज़र का बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम कर पाएंगे। चौथा और लास्ट पॉइंट है कि हमें जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम करना चाहता है उसके पास आईटीआई या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन काम करना चाहता है उसके लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा है हमारा मल्टीमीटर को चलाना आना चाहिए और तीसरा है कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट का कम से कम नॉलेज होना चाहिए। मतलब बेसिक इंस्ट्रूमेंट उनको आना ही चाहिए कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं और कौन कौन से बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए।